बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अच्छा जी, तो आज लेके आई हूँ आपके लिए मटन यखनी पुलाव की रेसिपी, जो कि बहुत टेस्टी बनता है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए इसकी तैयारी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 1 किलो मटन का गोश्त ले लिया है। इसे मैंने एक दफ़ा उबाल लिया था। और 2 प्याज मैंने ले लिए हैं, और एक पूरा ये लहसुन का गट्ठा जो होता है वो मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसमें साबुत गरम मसाले मैं अलग कर रही हूँ, जिसमें 2 तेज़पात हैं, 2 से 3 सिनेमन स्टिक्स हैं, यानी कि दालचीनी, 2 बड़ी इलायची हैं, 8 गोल लाल मिर्चें हैं, लौंग है, काली मिर्च है 1 चम्मच। सारे ये साबुत गरम मसाले हैं। 2 चम्मच सूखा धनिया है साबुत, 2 चम्मच सौंफ है, और 1 चम्मच ज़ीरा भी है। ये सारे मसाले मैं धोकर यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने इसे धो लिया है और अब इसे इसमें डाल दिया है। तेज़पात भी डाल दिए हैं, और 2 चम्मच मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, और 6 गिलास मैं पानी डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से पानी डाल लीजिएगा, क्योंकि हमें यखनी तैयार करनी है, इसलिए पानी थोड़ा ज़्यादा ही इसमें जाएगा। तो अब इसे मैं कवर करके तो तकरीबन 15 मिनट मैं ऐसे प्रेशर कुकर में पकाऊंगी सीटी लगने के बाद। अच्छा जी, यहाँ आप मसाले की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने प्याज भी काट के रख लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, हरी मिर्चें हैं, और ये दही, ये मैंने घर में जमाया है। बहुत अच्छा, बहुत गाढ़ा जमा था। तो इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। तो इसमें तकरीबन 1 पाव मैं दही इस्तेमाल कर रही हूँ। ये अच्छा, बहुत गाढ़ा दही है। तो हम ये मसाले की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ से 10 से 12 हरी मिर्चें भी रख ली हैं, और ये हरी मिर्चें और दही का मैं ग्राइंड कर लूँगी, इसे पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए, इसका पेस्ट तैयार हो गया है। अच्छा जी, अब चूल्हे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ मैंने 250 ml ऑयल, यानी कि 1 कप ऑयल डाल दिया है। पुलाव में ज़रा ऑयल ज़्यादा ही जाता है। ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें ये सारे गरम मसाले जो है खड़े मैंने अभी आपको दिखाए थे, वो मैंने इसमें धोकर तो डाल दिए हैं। ज़रा मिट्टी वगैरह होती है तो मेरे वहम रहता है, इसलिए मैं एक दफ़ा पानी से निकाल लेती हूँ इसे। अच्छा जी, इन सब की क्वांटिटी आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। ज़्यादा इसे जलाने नहीं है गरम मसालों को, थोड़ा-सा बस हल्का-सा गरम करने के बाद इसमें 3 प्याज़ मैंने काट कर डाल दिए हैं स्लाइस में। अब इसे हम ब्राउन करेंगे, ताकि हमारे पुलाव पर बहुत अच्छा-सा कलर आ जाए। प्याज़ हमारा ब्राउन हो गया है। अब इसमें मैं 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी, और फिर इसे 2 से 3 मिनट भूनेंगे, ताकि इसका कच्चापन अच्छी तरह से दूर हो जाए। ये देखें जी, बहुत अच्छी तरह से इसका भूनना है इसे। और फिर वो जो मैंने हरी मिर्चों का और दही का पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल दिया है। अब इसका पानी खुश्क करेंगे। अच्छा जी, मैं 2 चम्मच इसमें रेड चिली फ्लेक्स के डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे ज़रा थोड़ा स्पाइसी खाते हैं घर में, लेकिन यखनी पुलाव में ये नहीं डलता है, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें। अच्छा जी, मसाला अच्छी तरह भुन गया तो फिर मैंने इसमें मटन का गोश्त, जो मैंने यखनी बनाई थी उसमें से मैंने बोटियाँ अलग कर ली थी, वो इसमें डाल दिया और अच्छी तरह से भून लिया है। अब 1 चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है, और 1 चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है। अब इसे बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे। अच्छा, ये बाउल मैंने चावल इससे नापे थे, ये 1 चावल का था, तो 2 पानी के बनते हैं यखनी के, तो मैं 2 से कम डाल रही हूँ। तो ये चावलों के लिए बहुत अच्छा सा हिसाब रहता है। और इसमें मैंने थोड़ी सी गोल लाल मिर्चें भी डाल दी हैं। इस वक्त आप नमक चख लें, अगर कम हो तो आप और डाल दीजिए। मुझे कम लग रहा था, मैंने 2 चम्मच और छोटे डाले हैं नमक के। अब अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। अच्छा जी, 1.5 किलो चावल मेरे पास थे। मैंने उसे तकरीबन 15 से 20 मिनट धो के भिगो दिया था, और अब जब पानी बॉयल हो गया तो फिर इसमें मैंने सारे चावल डाल दिए हैं। तो ये देखें जी, बिल्कुल सेट रहा है पानी इसमें। इतना चावलों से ऊपर पानी होना चाहिए, तो चावल फिर टूटते नहीं हैं, बिल्कुल दाना-दाना रहते हैं चावल। अब इसे ढककर मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाऊँगी। 3 से 4 मिनट मैंने बाद ढक्कन इसका हटाया है, तो ये इस तरह से है। फिर एक दफ़ा इसे मिक्स कर देंगे, ज़्यादा चावलों में चम्मच नहीं हिलाना है, नहीं तो टूट जाएँगे। ये सेला राइस नहीं है, ये कर्नल चावल है। बस एक दफ़ा इसे हिला दिया है, अब बस इसी तरह से देख कर मैं हेल्पर की मदद से हिला के इसका ठीक कर लूँगी। तो बस ये तकरीबन 7 से 8 मिनट में इसका पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। ऊपर से मैंने थोड़ा-सा हरा धनिया डाल दिया है।
गार्निश के लिए, ताकि इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी इसमें। और इसे मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट दम पर रख दूंगी। ये देखें जी, अब दम पूरा हो गया है तो मैंने इसे ढक्कन हटाया है। बहुत अच्छी सी शक्ल आई है इसकी, बहुत अच्छा सा कलर आया है हमारे यखनी पुलाव का। और धनिया की खुशबू बहुत अच्छी होती है, आप चाहें तो पुदीना भी डाल सकते हैं। ये देखें जी, एक एक चावल इसका अलग अलग है, दाना बहुत मज़ेदार है। आप इसे ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलूंगी किसी और नई डिश के साथ, किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।